नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। लखनऊ का गौरी हत्याकांड, आरी से काट कर सड़क पर फेंका। काटते वक्त चल रही थी सांसें, दूसरे लड़कों से बातचीत पर नाराज था बॉयफ्रेंड। 2 फरवरी 2015 लखनऊ का शहीद पथ कोहरे में डूबा था। सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे। लोग सैर पर निकले थे। इन्हीं में से एक की नजर कुत्तों के झुंड पर गई। कुत्ते एक बोरी को नोच रहे थे, उसमें खून जैसा कुछ लगा था। पता चला बोरी में इंसान के कटे हुए पैर थे। दोपहर तक कुछ और बॉडी पार्ट्स मिले। ये टुकड़े एक लड़की के थे। पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। रेप के बाद मर्डर की आशंका थी, लेकिन जांच हुई तो कहानी कुछ और ही निकली। कातिले इश्क में आज की कहानी प्यार, शक और धोखे की। राजधानी लखनऊ का गौरी हत्याकांड, जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी। सिर्फ एक सुराग के लिए डीजीपी को 50,000 रुपए इनाम की घोषणा करनी पड़ी। तेलीबाग इलाके के हिमांशु ने फेसबुक पर रोहित के नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाई। एक रात वो अपने कमरे में टहल रहा था, तभी फोन नोटिफिकेशन आया। गौरी ने मैसेज किया था। उसने मैसेज पढ़ा, हाय रोहित, क्या कर रहे हो। आगे स्टोरी में हम हिमांशु को ही रोहित बोलेंगे। रोहित मुस्कुराया, फिर मैसेज लिखा, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। गौरी ने टाइप किया, बस टाइम पास, तुम्हारी पोस्ट काफी इंटरेस्टिंग लगी तो सोचा फ्रेंड बना लो। रोहित ने तुरंत जवाब दिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैं यही सोच रहा था कि तुम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगी भी या नहीं। गौरी की स्माइल फेस इमोजी सेंड की, फिर लिखा, तुम बहुत सिंपल लगते हो। रोहित मुस्कुराया, तुमसे बात करके अच्छा लगा गौरी, मुझे भी। इसके बाद से ही फेसबुक पर दोनों की लंबी लंबी चैट शुरू हो गई। देर रात तक बातचीत चलने लगी। एक दूसरे ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब व्हाट्सएप पर भी घंटों चैट्स होने लगी। एक दिन रोहित ने पूछा, गौरी तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच कुछ खास है। गौरी ने लिखा, पता नहीं, तुम अच्छी हो, बस इतना कह सकती हूँ। रोहित ने हिम्मत करके लिख दिया, मुझे तो पसंद हो। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर स्क्रीन चमकी, देखो रोहित, पसंद तो तुम भी मुझे हो, लेकिन फिलहाल मैं इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। रोहित को लगा शायद वो थोड़ा वक्त मांग रही है। उसने लिखा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। गौरी ने हार्ट वाली इमोजी भेजी, यू आर सो क्यूट। रोहित और गौरी को बातचीत करते करीब 1.5 साल हो गए थे। इस दौरान दोनों कई बार मिले भी थे। पार्क में घूमते, कॉफी पीते, फिल्म देखने जाते और घंटों एक दूसरे से बतियाते। फिर भी गौरी ने रोहित की बात का जवाब नहीं दिया था। रोहित अब भी उसे पसंद करता था, बल्कि अब ये पसंद से कुछ ज्यादा था। एक दिन रोहित अपने दोस्त अर्जुन से मिला। अर्जुन ने पूछा, तुम आजकल फोन में क्यों घुसे रहते हो। रोहित ने हंसकर बोला, फेसबुक पर एक लड़की मिली है गौरी, बहुत अच्छी लगती है, शायद वो भी मुझे पसंद करती है। अर्जुन ने आंखें टेढ़ी करके कहा, वही गौरी जो अक्सर अपनी फोटो अपलोड करती है। रोहित, हाँ वही। अर्जुन बोला, जरा संभल कर भाई, मैंने सुना है कई लड़कों से बात करती है। रोहित चौंका, गलत सुना है, वो ऐसी नहीं है। रोहित ने बात टाल दी। उसे लगा अर्जुन को गलतफहमी हुई है, या शायद वो जानबूझकर उसकी और गौरी की दोस्ती खराब करना चाह रहा है। फिर उसने अपनी कोचिंग के कुछ लड़कों के मुंह से गौरी का नाम सुना। वो उनसे भी बात कर रही थी। रोहित को लगा शायद वो किसी और गौरी के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन रोहित के दिमाग में ये बात बैठ गई थी। एक दिन उसने गौरी के सामने बैठकर साफ साफ बात करने की ठानी। इन दिनों उसका परिवार भी किसी काम से मुंबई गया था। घर में सिर्फ वही था। रोहित ने गौरी को मैसेज किया, कल मिल सकती हो। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन चमकी, हाँ, पर बात क्या है। रोहित, कुछ नहीं, बस यूं ही। 1 फरवरी 2015 गौरी रोहित से मिलने जा रही थी। माँ ने पूछा, कहाँ जा रही हो। गौरी ने कंधे पर बैग टांगती हुई बोली, पापा की जैकेट ड्राई क्लीन करानी है, फिर उधर से मंदिर भी जाऊंगी। माँ ने कहा, जल्दी आ जाना। गौरी मुस्कुराई और चलते समय रोहित को मैसेज किया, मैं निकल रही हूँ। रोहित ने मैसेज देखा और बोला, आज सब साफ हो जाएगा। करीब 45 मिनट बाद गौरी ने फिर से मैसेज किया, मॉडल हाउस के पास हूँ, तुम कितनी देर में आ रहे हो। कुछ देर बाद रोहित बाइक से वहां गया। उसने गौरी को बैठाया और चल दिया। सब कुछ नॉर्मल था। दोनों मॉडल हाउस पार्क में टहलते रहे। फिर रोहित उसे पास के ही इको पार्क ले गया। दोनों हमेशा की तरह हंस बोल रहे थे। तभी रोहित ने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, चलोगी। गौरी कुछ ठिठक गई, बोली, घर वहां जाकर क्या करेंगे। रोहित बोला, अक्षय कुमार की नई मूवी आई है ना बेबी, मेरे पास लैपटॉप है, अर्जुन बता रहा था, बहुत बढ़िया मूवी है, मेरे घर में भी कोई नहीं है, मस्त मूवी देखेंगे और कुछ चाय समोसा खाएंगे। गौरी ने कुछ देर सोचा, फिर रोहित के घर जाने को राजी हो गई। दोनों घर पहुंचे। रोहित उसे अपने कमरे में ले गया, उसके लिए पानी लाया और वहीं बैठ गया। बोला, गौरी, दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया। गौरी को बहुत अजीब लगा। बोली, ऐसी क्या बात थी जो वहां नहीं हो सकती थी। तुम मुझे यहाँ अपने घर लेकर आए। रोहित की आवाज टूटने लगी, क्या तुम मेरे अलावा भी, मेरा मतलब दूसरे लड़कों से भी बात करती हो। गौरी का चेहरा कट गौरी का चेहरा सख्त हो गया। उसने बड़े रूखे अंदाज में पूछा, क्या मतलब, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। रोहित ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ गौरी, सच्चा प्यार।
गौरी फौरन बोल पड़ी, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तुमने खुद ही मान लिया कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।